यूफोरिया उन सीरीज में से एक है जिसने आज की जनरेशन की जिंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है। प्यार, दोस्ती, दिल टूटना, मेंटल प्रेशर और एडिक्शन जैसे टॉपिक की वजह से ये सीरीज पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। इस सीरीज को सैम लेविंसन ने क्रिएट किया है, जबकि इसका प्रोडक्शन एचबीओ ने किया है। यूफोरिया का तीसरा या कहें कि आखिरी सीजन 12 अप्रैल को रिलीज हुआ था, जबकि इंडिया में यह 15 अप्रैल को आया। इस बार कहानी हाई स्कूल के कॉरिडोर से बाहर निकलकर एडल्टहुड की डार्क रियलिटी में एंटर करती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि रू और उसके दोस्तों की जिंदगी में आगे क्या हुआ, तो चलिए जल्दी से सीजन 3 शुरू करते हैं। यूफोरिया सीजन 3 की कहानी 5 साल के टाइम जंप के साथ शुरू होती है। हाई स्कूल खत्म हो चुका है और सभी कैरेक्टर्स अपनी अपनी अलग जिंदगियां जी रहे हैं, लेकिन उनके पुराने जख्म अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। सबसे ज्यादा बदली हुई जिंदगी रू बेनेट की होती है। लॉरी के ड्रग्स का कर्ज चुकाने के लिए रू मैक्सिको से अमेरिका तक ड्रग्स स्मगल करने का काम कर रही होती है। एक मिशन के दौरान वो टेक्सास में एक रिलीजियस फैमिली से मिलती है, जहां डेजी नाम की एक लड़की रू को ये एहसास दिलाती है कि चाहे जिंदगी कितनी भी बिगड़ जाए, इंसान दोबारा सही रास्ते पर लौट सकता है। लेकिन कैलिफोर्निया लौटने के बाद रू फिर से गलत लोगों के चक्कर में फंस जाती है और एल्मो ब्राउन नाम के एक खतरनाक आदमी के लिए काम करने लगती है, जो स्ट्रिप क्लब्स चलाता है और ड्रग्स के धंधे से भी जुड़ा होता है। दूसरी तरफ कैसी और नेट अपनी नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रहे हैं। कैसी को एक परफेक्ट शादी चाहिए, लेकिन नेट की पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम्स इनके रिश्ते में दरार डालना शुरू कर देती है। कैसी ऑनलाइन एडल्ट कंटेंट बनाकर शोहरत और पैसे कमाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे इंटरनेट सेंसेशन बन जाती है। मैडी, जो अब टैलेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में काम कर रही होती है, कैसी की मदद भी करती है। नेट लोन शार्क्स और क्रिमिनल्स के कर्ज में डूबता चला जाता है। दोनों की शादी होती है, लेकिन उसी दिन इनकी हैप्पीली एवर आफ्टर टूटने लगती है। नेट को टॉर्चर किया जाता है और कैसी इमोशनल ट्रॉमा का शिकार हो जाती है। रू की जिंदगी तब और खतरनाक हो जाती है जब DIA उसे पकड़ लेती है और उसके सामने 2 ऑप्शंस रखती है, या तो जेल जाए या पुलिस की मदद करके लॉरी और एल्मो के पूरे इलीगल नेटवर्क का पर्दाफाश करे। रू मजबूरन अंडरकवर इन्फॉर्मेंट बन जाती है। इस दौरान वो स्ट्रिप क्लब्स, ओवरडोसेस, ट्रैफिकिंग और वायलेंस की एक ऐसी दुनिया देखने लगती है जहां हर इंसान किसी न किसी तरह एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है। धीरे धीरे रू को पता चलता है कि लॉरी सिर्फ ड्रग्स का धंधा नहीं करती, बल्कि उसके पीछे और भी बहुत खतरनाक राज छुपे हुए हैं। ये सब जानने के बाद रू बुरी तरह डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। सीजन के बीच रू और जूल्स की भी मुलाकात होती है। सालों बाद मिलने पर दोनों के बीच अब भी प्यार और दर्द काफी स्ट्रॉन्ग है। जूल्स न्यूयॉर्क में अपनी अलग जिंदगी जी रही है, जबकि रू अपनी बुरी आदतों से लड़ते हुए उस खतरनाक जिंदगी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, जहां उसे हर वक्त अपना सच छुपाकर जीना पड़ता है। रू और जूल्स का रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं हो पाता। इस मुश्किल सफर में अली हमेशा रू के साथ खड़ा रहता है और उसे याद दिलाता है कि चाहे इंसान कितनी भी बार टूट जाए या गलत रास्ते पर चला जाए, वो हमेशा खुद को संभाल कर एक नई शुरुआत कर सकता है। जब कहानी अपने आखिरी एपिसोड्स तक पहुंचती है, सब कुछ बिखरने लगता है और हर कैरेक्टर की जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ ले लेती है। नेट का कर्ज और दुश्मन उसकी जिंदगी का अंत कर देते हैं। उसे जिंदा दफन कर दिया जाता है। कॉफिन के अंदर सांप के काटने से उसकी मौत हो जाती है। ये यूफोरिया के सबसे शॉकिंग मूवमेंट में से एक होता है। नेट की मौत के बाद कैसी पूरी तरह टूट जाती है। मैडी को लगता है कि उसने जो कुछ भी किया उसका कोई फायदा नहीं हुआ और लेक्सी बस बेबस होकर अपने आसपास के लोगों को बिखरते हुए देखती रहती है। फिनाले में रू लॉरी के लोगों से बचकर निकल आती है और लगता है कि शायद इस बार वो अपनी जिंदगी को सच में बदल लेगी। वो अली के साथ इमोशनल क्लोजर पाती है और सोबेरिटी की तरफ एक नई शुरुआत करती हुई नजर आती है। लेकिन किस्मत उसके साथ एक और भद्दा मजाक करती है। रू अनजाने में फैंटेनल मिक्स पिल ले लेती है जो एल्मो ने उसे दी थी। रात को सोते हुए उसका ओवरडोज हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। सीरीज का मेन कैरेक्टर, जिसके स्ट्रगल को हमने 3 सालों तक देखा था, एक ट्रेजिक एंड पाता है। अली उसकी मौत के बाद एल्मो से बदला लेता है। लॉरी का अंपायर भी खत्म हो जाता है और जो लोग रू से प्यार करते थे वो उसकी यादों के साथ जीना सीख लेते हैं। ओवरऑल यूफोरिया सीजन 3 एक टीनेज ड्रामा से ज्यादा एडिक्शन, फेथ, गिल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस की कहानी बन जाती है। ये सीजन दिखाता है कि हर इंसान दूसरा मौका डिजर्व करता है,
लेकिन हर किसी को वो मौका मिल ही जाए ये जरूरी नहीं। रू की ये कहानी सिर्फ नशा और मुश्किलों की नहीं थी, बल्कि गिरने के बाद खुद को दोबारा संभालने और जिंदगी को एक और मौका देने की भी थी। लेकिन उसका अंजाम ये दिखाता है कि जिंदगी हमेशा फिल्मों जैसी नहीं होती, हर लड़ाई जीती नहीं जाती और हर कहानी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता। इसी दर्द भरे लेकिन यादगार नोट पर यूफोरिया अपनी कहानी खत्म करती है। यूफोरिया सीजन 3 ऐसा सीजन है जिसे देखकर ऑडियंस 2 हिस्सों में बंट सकती है। कुछ लोगों को ये बहुत पसंद आएगा, जबकि कुछ लोगों को लगेगा कि शो पहले जैसा नहीं रहा। अगर आप सीजन 1 और 2 की नियॉन लाइट्स, हाई स्कूल ड्रामा, पार्टीज, रिलेशनशिप्स और टीनेज कियोस्क के फैन थे, तो सीजन 3 आपको काफी अलग फील हो सकता है। ये सीजन पूरी तरह अपनी पहचान बदल देता है। अब ये सिर्फ एडोलेसेंस की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि लत, जुर्म, यकीन और कॉन्सिक्वेंसेस की कहानी बन जाती है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमेशा की तरह रू का कैरेक्टर है। रू का सफर इस सीजन में बहुत डार्क हो जाता है। ड्रग म्यूल बनना, DIA के लिए इन्फॉर्मेंट का काम करना, लॉरी और एल्मो जैसे खतरनाक लोगों के बीच फंसना और फिर स्पिरिचुअलिटी और रिडेम्पशन की तलाश करना, ये सब देखना इमोशनली एग्जॉस्टिंग है। रू की कहानी ऑडियंस को ये महसूस करवाती है कि एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स की प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि गिल्ट, अकेलापन और खुद को माफ कर पाने की भी लड़ाई होती है। सीजन की सबसे कंट्रोवर्शियल चीज इसका टोन शिफ्ट है। पहले के सीजन इंटीमेट और रियलिस्टिक लगते थे, जहां कैरेक्टर्स की इमोशनल प्रॉब्लम्स सेंटर में होती थी। सीजन 3 में स्ट्रिप क्लब, कार्टेल, DIA इन्वेस्टिगेशंस, गन फाइट्स और क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है कि कई बार लगता ही नहीं कि ये वही यूफोरिया है। कुछ व्यूअर्स को ये बोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन पसंद आएगा, जबकि कुछ लोग कहेंगे कि शो ने अपनी ओरिजिनलिटी आइडेंटिटी खो दी। कैसी और नेट की कहानी में ड्रामा और इमोशंस तो भरपूर है, लेकिन हर ट्विस्ट उतना असर नहीं छोड़ता। कुछ जगह उनकी कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, तो कुछ जगह थोड़ी कमजोर भी। कैसी का वैलिडेशन से फेम तक का सफर इंटरेस्टिंग है, लेकिन कभी कभी उसकी कहानी रिपीटेटिव लगती है। नेट की कहानी जिस तरह खत्म होती है वो काफी शॉकिंग है और ऑडियंस को हैरान कर देती है। लेकिन कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि इतने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को थोड़ी बेहतर एंडिंग मिलनी चाहिए थी। मैडी और लेक्सी जैसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को इस सीजन में उतना स्क्रीन टाइम और इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती जितनी फैंस को उम्मीद थी। मैडी को देखकर लगता है कि वो पहले से ज्यादा मैच्योर हो गई है, लेकिन उसकी कहानी पहले जितना असर नहीं छोड़ पाती। वहीं लेक्सी भी ज्यादातर दूसरे कैरेक्टर्स की कहानियों का हिस्सा बनकर रह जाती है। वो पहले ऑडियंस की फेवरेट थी, इस बार थोड़ी बैकग्राउंड में नजर आती है। जूल्स और रू के सीन्स इमोशनल हैं, लेकिन उनके रिश्ते को जितना एक्सप्लोर किया जा सकता था उतना नहीं किया गया। एक्टिंग की बात करें तो कास्ट ने हमेशा की तरह जबरदस्त काम किया है। इमोशनल सीन्स पावरफुल हैं और सिनेमेटोग्राफी भी विजुअली इम्प्रेसिव है, लेकिन राइटिंग कभी कभी शॉक वैल्यू के पीछे भागती हुई महसूस होती है। और फिर आता है रू की एंडिंग। ये सीजन का सबसे हार्ट ब्रेकिंग और कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। कुछ लोगों को लगेगा कि ये एंडिंग जिंदगी की कड़वी सच्चाई दिखाती है, जहां हर कहानी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता। लेकिन कुछ व्यूअर्स ये भी कहेंगे कि इतनी मुश्किलों और दर्द से गुजरने के बाद रू एक नई जिंदगी और खुश रहने का मौका डिजर्व करती थी। यूफोरिया सीजन 3 परफेक्ट नहीं है, लेकिन एम्बिशियस जरूर है। ये रिस्क लेता है, ऑडियंस को कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और एक बहुत ही डार्क और ट्रैजिक कहानी सुनाता है। कभी कभी ये अपनी जड़ों से दूर चला जाता है, लेकिन जब भी शो रू के इमोशनल ट्रुथ पर फोकस करता है तब ये अपने बेस्ट फॉर्म में होता है। अगर हम यूफोरिया सीजन 3 को सिर्फ ड्रग्स, क्राइम और शॉकिंग ट्विस्ट की कहानी न समझकर उसका मतलब देखें, तो ये सीजन असल में यंग लोगों को जिंदगी के बहुत जरूरी लेसन देने की कोशिश करता है। सबसे पहले हर छोटा फैसला फ्यूचर को बदल सकता है। रू ने पहली बार ड्रग्स, क्यूरियोसिटी और इमोशनल पेन से बचने के लिए लिया था, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी पूरी जिंदगी कंट्रोल करने लगा। बच्चों और टीनेजर्स के लिए ये एक वार्निंग है कि सिर्फ एक बार ट्राई करने वाली चीजें कभी कभी बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। हमेशा कभी भी अपने मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। रू एडिक्शन से लड़ रही थी, कैसी वैलिडेशन के पीछे भाग रही थी, नेट अपने गुस्से और इनसिक्योरिटीज को कभी समझ ही नहीं पाया और जूल्स एक्सेप्टेंस ढूंढ रही थी। बाहर से सब नॉर्मल लग सकते हैं, लेकिन अंदर से हर इंसान किसी न किसी स्ट्रगल से गुजर रहा होता है। अगर हम उदास हैं, एंजाइटी है या कंफ्यूज हैं, तो किसी भरोसेमंद से बात करना कमजोरी नहीं होती, चाहे वो आपके अपने पेरेंट्स या टीचर्स क्यों ना हो। गलत लोगों का साथ आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। रू बार बार ऐसे लोगों के बीच फंस गई जो उसका फायदा उठाते रहे।
बच्चों को ये समझना चाहिए कि दोस्ती सिर्फ कूल लगने के लिए नहीं होती। अच्छे दोस्त वो होते हैं जो आपको बेहतर इंसान बनाए, ना कि आपको खतरनाक सिचुएशन में ढकेल दें। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि सोशल मीडिया वैलिडेशन असली खुशी नहीं होती। कैसे जितनी फेमस होती गई उतनी ही इमोशनली खाली होती गई। लाइक्स, फॉलोअर्स और दूसरों का अप्रूवल कुछ देर की खुशी दे सकता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ अंदर से आती है। सीजन ये भी सिखाता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। रूह कई बार अपनी प्रॉब्लम्स छुपाती रही, जिस वजह से उसकी सिचुएशन और खराब होती गई। अगर बच्चे अपनी गलतियां, डर या प्रेशर के बारे में घर वालों से खुलकर बात कर सकें तो कई बड़ी प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही सॉल्व हो सकती हैं। और हेल्प मांगना शर्म की बात नहीं है, चाहे एडिक्शन हो, बुलिंग हो, हार्ट ब्रेक हो या डिप्रेशन। किसी से मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। एडोलेसेंस और एडल्टहुड के बीच का सफर बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन हर इंसान को अपनी चॉइसेस की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हमारी गलतियां हमें डिफाइन नहीं करती, लेकिन उनसे सीखना और सही वक्त पर मदद लेना हमारा फ्यूचर जरूर बदल सकता है। चलिए इसी नोट पर ये वीडियो यही खत्म करते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।